हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट जो नंबर 8 आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसके सलूशन को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है वो आपका बर्नियर कैलिपर के PYQ पे बेस्ड था। तो वो आपके टोटल 10 क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए थे वहाँ पे। तो जो 10 क्वेश्चन थे उसके सलूशन क्या है, चलिए हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, 10 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए बर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ 11 डिविजन्स ऑन द बर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 5 यूनिट, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या दिया हुआ, पहले उसको देखिए। दिया हुआ द मेन स्केल रीडिंग आपको दिया है 1 MSD की वैल्यू आपको दिया है 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 यूनिट। और आपको कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए बर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ 11 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, मतलब 11 आपका क्या है VSD कोइंसाइड किससे कर रहा है 10 डिवीजन ऑफ MSD, 10 MSD से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/11 MSD। तो यहां से देखिए अब 1 MSD की वैल्यू मिल गई। तो आपको पता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इट इज द डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन ऐसे ही रहने दीजिए, 1 MSD माइनस 1 VSD आपका कितना है कैलकुलेट किए हैं 10/11 MSD। तो यहां से क्या करिए आप 11 माइनस 10/11 MSD, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/11 MSD। तो 1 MSD की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, 1 MSD की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट। तो यहाँ पे रख दीजिए MSD की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 5/11, ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 5/11। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है 5/11, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लिस्ट काउंट ऑफ ए बर्नियर कैलिपर इज 1/20 N सेंटीमीटर। मीन्स आपको जो दिया है पहले उसको लिख लिए, लिस्ट काउंट दिया हुआ है कितना 1/20 कैपिटल N सेंटीमीटर। इसके बाद द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm, मतलब दिया है 1 MSD, एक छोटी वैल्यू कितनी है 1 mm है। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल दैट कोइंसाइड विथ 1 N डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। मान लीजिए कि N डिवीजन है इसका कितना N VSD कोइंसाइड कर रहा है मान लीजिए X MSD से, यही पूछ रहा है कि X की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से देखिए तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी X/कैपिटल N MSD, और यहाँ पे 1 MSD की वैल्यू कितनी है आपका 1 mm है। तो आप इसको रखिएगा, इसको चलिए बाद में रखते हैं हम लोग। तो यहां से अब लिस्ट काउंट दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला आप अप्लाई करिए। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहां से लिस्ट काउंट दिया है उसको नोट कर लीजिए पहले, 1/20 कैपिटल N सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 MSD ऐसे ही रहने दीजिए माइनस X/कैपिटल N। तो MSD को बाहर कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखे VSD की वैल्यू रखे हैं, तो X/N
MSD होगा तो MSD कॉमन हो जाएगा, तो इसको यहाँ से आप बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू कितनी 1 माइनस एक्स बाई एन, और MSD की वैल्यू कितनी 1 mm है। 1 MSD की वैल्यू कितनी है 1 mm है, ये सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करिए, इसको भी mm में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 mm बाई 20 n। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ mm हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई 2n इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एन। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर लेते आइएगा, तो 1 माइनस 1/2n, ये माइनस इधर होगा, लेकिन ये माइनस होने के नाते क्या होगा, 1 माइनस 1/2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई एन। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1/2n इज इक्वल टू x बाई एन। तो यहाँ से देखिए n आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n माइनस 1/2, मतलब MSD की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 2n माइनस 1/2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जस्ट टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट एंड इट्स fourth division coincide exactly with a certain division on a main scale. If 50 vernier scale division is equal to 49 main scale division and zero error in the instrument is this. आपका जीरो एरर आपका दिया हुआ, चूंकि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आपको पता है कि निगेटिव एरर होता है। तो पहले चलिए हम लोगों से क्या पूछा गया है कि इसमें मेन स्केल में कितने डिविजन्स होंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट, इसका देखते हैं। लीस्ट काउंट तो दिया हुआ है आपका, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.04 mm दिया है। तो लीस्ट काउंट यहाँ से देख सकते हैं, लीस्ट काउंट कितना होगा, ये इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है 0.01 mm ये मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे दिया है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मीन्स आपका 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल, मीन्स आपका दिया है 50 VSD, ये आपका 49 MSD के बराबर है। तो यहां से देखिए 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/50 MSD। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको 1 इसको 2। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का फार्मूला हम जानते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट पता है 0.01 mm इज इक्वल टू 1 MSD। 1 VSD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखिए 49/50 MSD। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 49/50 MSD। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 50 MSD। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 MSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.5 होगा सिर्फ, यहाँ पे क्या होगा आपका 0.5, ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, इसको बना लीजिए आप। यहाँ पे क्या होगा आपका 0.5 है ये, तो आपका क्या होगा एक जीरो आपका यहाँ से और हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/5। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ जाएंगे 20। तो 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक आपका यहाँ पे हो गया था, क्योंकि क्या है लिस्ट काउंट जब निकालेंगे तो ये इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.5 mm मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है आपका 0.5 mm 1 सेंटीमीटर में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आप कैलकुलेट कर दिए मिलीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो 10/0.5 डिवाइड जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे आपके 20। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विथ 19 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मीन्स 20 आपका VSD ये कोइंसाइड कर रहा है कितना 19 ऑफ MSD ये दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है कितना होगा। तो यहां से देखिए आपको पता है तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/20 MSD। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। इसका डिफरेंस कर दीजिए 1 MSD 1 VSD की वैल्यू रख दीजिए 19/20 MSD। तो यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 19/20 MSD कितना हो जाएगा 1/20 MSD। ये लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट कितना 1/20 MSD। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो इसकी वैल्यू दिया है 0.1 mm दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू चाहिए, MSD की वैल्यू चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो MSD इज इक्वल टू कितना 0.1 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2। MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 mm। कितनी वैल्यू हो जाएगी आपका 2 mm। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, जो हम आपको थियरी वाले लेक्चर में बताए हुए जैसा क्वेश्चन उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो n+1 VSD ये कोइंसाइड किससे कर रहा है, n MSD से कर रहा है। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/n+1 MSD। अब दिया हुआ है 1 मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है कितना A यूनिट, मतलब 1 MSD इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका A यूनिट। तो बस लिस्ट काउंट निकाल के वैल्यू को रख दीजिए। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू n/n+1 MSD। इससे करेंगे तो 1 माइनस n/n+1 MSD। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा n+1 माइनस n/n+1 MSD। यहाँ से देखिए कटेगा क्या, n आपका कट गया तो बचेगा क्या आपका 1/n+1 MSD। तो भाई MSD की वैल्यू कितनी है दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखिए MSD की वैल्यू कितना दिया A यूनिट दिया हुआ है। कितनी वैल्यू दिया है A यूनिट, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसकी जगह पे A पुट कर दीजिए। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/n+1। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा A/n+1। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका D इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 6 क्या है आपका। ए वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। तो आपका देखिए इन वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो 1 MSD की वैल्यू हो जाएगी कितनी, दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना वो 20 इक्वल पार्ट है। तो एक छोटे से पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ 10th वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9th मेन स्केल, मतलब 10 MSD कोइंसाइड कर रहा है आपका 10th VSD, सॉरी यहां से देखिए 10th VSD है आपका, 10 VSD कोइंसाइड कर रहा है कितने 9 MSD से। तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/10।
10 MSD। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आपको पता है, रख दीजिए 1 MSD माइनस 1 VSD। तो देखिए 1 MSD की वैल्यू वैसे ही रहने दीजिए, बाद में हम लोग रख देंगे माइनस 1 VSD मीन्स कितना है 9/10 MSD। तो इसकी वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 9/10 MSD। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 MSD। ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। और पूछा क्या गया है आपसे, वर्नियर कांस्टेंट विल बी मीन्स लिस्ट काउंट है 10⁻⁻2 mm में बताना है। तो MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। एक MSD की वैल्यू कितनी है 1/20 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो 1/10 इंटू 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/200 सेंटीमीटर। और जो वैल्यू है किसमें है आपका mm में है, मिलीमीटर में है। तो आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। आप यहाँ पे करेंगे तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 10 बाई कितना हो जाएगा 200 मिलीमीटर। यहाँ से देखिए एक जीरो आपका कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/20 1/20। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू mm। तो कितना हो जाएगा आपका 5 मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 0.05 mm या हो जाएगा आपका कितना 5 इंटू 10⁻⁻2 mm। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका यहाँ पे विल बी 10⁻⁻2 mm मीन्स कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तो देखिए ये चीज़ें आपके कितने थे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक हम सॉल्व कराए। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह है, सिंपल सा है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल में जो मार्क दिया है 1 mm है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस 16 मेन स्केल डिवीजन। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट इज क्या होगा। तो लिस्ट काउंट सीधा आप देखिए बार बार क्वेश्चन वही आपका रिपीट कर रहा है कि 20 इक्वल डिवीजन ऑफ VSD मीन्स 20 VSD ये बराबर है कितनी 16 MSD के बराबर है। तो 1 VSD सिमिलर वही प्रोसेस अप्लाई करिए 16/20 MSD। तो यहाँ से क्या करेंगे आप वैल्यू को देखिए MSD की वैल्यू है तो अब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आपको पता है, सीधा रखिए 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस VSD की जगह रखेंगे 16 बाई कितना हो जाएगा 20 MSD। इसको करिए 20 माइनस 16 बाई 20 MSD। तो यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4/20 MSD। ये कितना हो जाएगा 5 1/5 MSD। अब एक MSD की वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 mm मार्क है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 mm। कितना हो जाएगा 0.2 mm 0.2 mm। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है डी 0.2 mm इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एकदम उसी तरह सिमिलर है। तो इसमें देखिए क्या है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। दिया हुआ 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इन द वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल्स। 9 डिवीजन ऑफ MSD मतलब आपका 10 VSD ये दिया है 9 MSD के बराबर है, ठीक। और करा 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm 1 MSD इज इक्वल टू दिया है 1 mm। द मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm
तो पहले सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं, तब इसके बाद रीडिंग हम लोग लिखते हैं। तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा, तो बार बार यूज कर रहे हैं तो 1, देखिए यहाँ से 1 माइनस कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 MSD। तो यहाँ से यूज करेंगे कितना आ जाएगा 1/10 MSD। तो 1 MSD की वैल्यू दिया है 1 mm, तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा 1/10 mm। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होगा 0.1 mm। 0.1 mm क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब रीडिंग दिया हुआ कह रहा है 10 mm at 8 division of vernier scale was found to coincide exactly with one of the main scale division if the given vernier calipers has a positive zero error of 0.04 सेंटीमीटर। पॉजिटिव एरर है मतलब टोटल रीडिंग में क्या करेंगे आप 0.04 को क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले टोटल रीडिंग लिखिए, ये आपका डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो डायमीटर की टोटल रीडिंग D इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 10 mm प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 8 इंटू 0.1 mm। अब इसके बाद क्या कह रहा है लिस्ट, ये जो है आपका जीरो इधर क्या है आपका पॉजिटिव है तो मतलब कितना हो जाएगा -0. पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ये मिलीमीटर में, तो सबको पहले इसको मिलीमीटर वाले को पहले हम लिखते हैं फिर बाद में सेंटीमीटर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10.8 मिलीमीटर माइनस इसको 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.4 मिलीमीटर। ये अब इसको ये हो जाएगा 10.4 mm होगा। अब यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का जस्ट हाफ, तो 10.4 mm/2 तो कितना हो जाएगा 25.2 mm। तो अब इसको सेंटीमीटर में बना दीजिए तो कितना हो जाएगा 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है आपका 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 52 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है आपका, करा द वर्नियर स्केल यूज फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर अब 0.2 mm मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर दिया हुआ कितना 0.2 mm है। If while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter, vernier coincide is 6, मतलब जो रीडिंग दिया हुआ है वो 8.5 और 8.6 के बीच में दिया हुआ है, तो हम कौन सी रीडिंग लेंगे जो आपका 8.5 है उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल रीडिंग हो जाएगा टोटल जो रीडिंग होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या लेंगे हम 8.5 प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 6 इंटू लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इसका कितना होगा जीरो ईयर दिया है 0.1 तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 mm, तो 0.1 mm से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये क्या है पॉजिटिव है तो मतलब माइनस हो जाएगा 0.2। तो यहाँ से देखिए ये 8.5 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये जो वैल्यू है आपका मिलीमीटर में है, ये भी क्या है आपका मिलीमीटर में। तो सभी को पहले एक में कन्वर्ट कर लीजिए तो सेंटीमीटर है, तो ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में निकाला जा रहा है। तो आप देखिए ध्यान से इसको 8.5 लिखिए प्लस 0.6 माइनस 0.2 ये मिलीमीटर में है, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8.5 प्लस ये हो जाएगा 0.4 mm और ये वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में है, तो 8.5 प्लस अब इसको क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा मतलब 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 8.54 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी 8.54 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ द डायमीटर ऑफ ए स्टील बार
is measured using a vernier calipers which has division of 0.1 centimeter on its main scale and 10 division of its vernier scale VS matches 9 division on the main scale. 9 division of the main scale. 3 such measurement for the ball are given. फर्स्ट है आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है. जीरो इधर आपका दिया हुआ है, निगेटिव है. तो पहले जो जो वैल्यू दी है इसको कैलकुलेट करने से पहले लिखते हैं हम लोग. पहले देखिए सबसे पहले क्या दिया, जीरो इधर, निगेटिव जीरो इधर है तो आप लिखिए निगेटिव जीरो इधर कितना है आपका 0.03 सेंटीमीटर. अब इसके बाद क्या है कि हमको लिस्ट काउंट निकालना है. तो दिया हुआ है ऑन इट्स, यहाँ पे लिख रहा है 10 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल मैचेज विथ 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. तो आप देखिए 10 VSD इज इक्वल टू कितना है 9 MSD. तो यहाँ से करिए 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/10 MSD. तो लिस्ट काउंट आप निकालेंगे तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD. तो 1 MSD की अभी ऐसे रहने दीजिए, VSD की वैल्यू रख दीजिए 9/10 MSD. जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1/10 MSD. और 1 MSD की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर. हैज डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा 0.1/10 सेंटीमीटर. तो मतलब कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर. ये आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट. अब क्या है, जब लिस्ट काउंट हमको मिल गया तो अब इसके बाद क्या पूछ रहा है द मीन करेक्टेड डायमीटर. मतलब ये D1 हम कैलकुलेट करते हैं, D2 कैलकुलेट करते हैं और D3 कैलकुलेट करते हैं. फिर इसके बाद इसका एवरेज लेंगे, जो एवरेज होगा उसके वही उसका आंसर हो जाएगा. तो आप देखिए सबसे पहले हम D1 को कैलकुलेट करते हैं. D1 इज इक्वल टू, मतलब D1 क्या है, जब मेजरमेंट किए हैं तो डायमीटर में टोटल रीडिंग कितनी है वो चीजें है. तो D1 क्या है देखिए, मेन स्केल रीडिंग कितनी है इसकी 0.5. तो यहाँ पे लिखिए आप 0.5 सेंटीमीटर प्लस आप देखिए 8 डिवीजन है इसका, प्लस 8 डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01. अब आपका इधर कौन सा है, आपका निगेटिव इधर है, निगेटिव इधर है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 0.03 प्लस 0.03. इसी तरह हर डाटा को आपको D1 D2 को निकालना है. तो D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 mm में, सेंटीमीटर में है 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.08 प्लस 0.03. इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 11, मतलब 0.12 और 8 2 10 11 हो जाएगा 0.11. मतलब इसके बाद 0.5 इसको जीरो कर लीजिए, बना लीजिए. इसके बाद आप क्या करिए देखिए 0.11 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0.61 सेंटीमीटर. आपका किसका होगा D1 की वैल्यू हो जाएगी. D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.61. इसी तरह आप निकालिए D2 0.5 और 4 है, 0.5 और 4 मीन्स D2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए 0.5 प्लस 8 इंटू 0.01 जो था इसकी जगह पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 4 प्लस 0.03. तो D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 और 3 यहाँ से 0.50 प्लस 0.04 प्लस 0.037 मीन्स D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.57 सेंटीमीटर. D2 मिल गया. अब इसी तरह D3 कैलकुलेट करेंगे. D3 इज इक्वल टू कितना है 0.5
कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपका 6 वाला, तो प्लस 6 इंटू 0.01 प्लस 0.03। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे D3 तो 0.59 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद एवरेज ले लीजिए D1 D2 का, तो मतलब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई 3। एवरेज आप लिखिए 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59 बाई 3। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 7 हो जाएगा, यहाँ पे 17। अब यहाँ पे 0 है, 5 5 10 16 एक 17 1.77 बाई 3 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 59 सेंटीमीटर, 59 सेंटीमीटर आपका वैल्यू मिलेगा। मीन्स डेसिमल में आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ना 0.59 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी की वैल्यू कितनी है 0.59। 0.59 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन थे जिसको हमने पूरा कंप्लीटली आपको सॉल्व कराया। ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन क्या है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि डिफरेंट एग्जाम में क्या हुआ पूछे हुए थे। तो आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन, इतना सफिशिएंट क्वेश्चन हम करा दिए हैं कि आप लोग फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा वहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि हमने इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है। यदि आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप वहाँ पे उसको सॉल्व अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद। हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में मिलते हैं जहाँ पे आपको हम स्क्रू गेज के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।